मैं आज आपको बोलूंगा, आप करने वाला एक छोटा सा पाप खुदा से आपका रिश्ता खत्म कर देता है। 2023 में ये आपके लिए सबक है। आप सबको बोलना चाहूंगा, 2023 में पाप करने के पहले सोचना, आपका एक पाप आपका और परमेश्वर का रिश्ता क्या कर देगा, तोड़वा देगा। यहोवा मूसा को बोल रहा, मैं तेरे आगे रहूंगा, तुझे मैं विश्राम दूंगा। समझ में आ रहा है? लेकिन मूसा बोल रहा, तू अगर आप चले तो हमको यहां से ले जाना। हम लोग क्या बोलते हैं, खुदा मैं मीटिंग में जा रहा हूं, तू आ जाना। मीटिंग में लेट हो रहा, पास्टर लोग आ गए। पास्टर लोग आने से मीटिंग नहीं होता, विश्वासी आने से मीटिंग नहीं होता, यीशु मसीह के आने से मीटिंग होता है। वो मीटिंग ही मीटिंग नहीं है जहां मुख्य अतिथि यीशु मसीह नहीं है। वो सेटिंग है भैया, 4 लोग बैठ के सेटिंग कर लिए, आज का डेट पे बैठेंगे। मीटिंग नहीं है। मीटिंग तो वो है जिस सभा में खुदा है। खुदा तेरा धन्यवाद हो पिता, 2023 का ये पहला संडे है, पहला वचन है। ये वचन हमारे जीवनों को हमारे साथ बात करने के लिए सहायता करना। तेरी उपस्थिति, तेरी सामर्थ हमारे जीवन में बने रहे पिता। तेरी अनुग्रह आशीष हमारे जीवन को चलाने पाए पिता। तू हमारे साथ और संग रह के हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियाँ पिता परमेश्वर बदल दे। ये वचन हम लोग को 2023 में चलना सिखाने के लिए सहायता करना। आदर महिमा तुझको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक उसका 32 खोल लेना, 30 वचन। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ूंगा। संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। हालेलुया। आज खुदा जो वचन बोलने के लिए बोला, उसके लिए पता नहीं ये वचन क्यों बताया मैंने। खुदा बोला, मेरे नेतृत्व में चलना। क्या करना? मेरे नेतृत्व में। समझ रहे हो? मैं डायरेक्शन दूंगा तो तुम लोग चलना। ये खुदा बोलना आज का विषय है, खुदा के नेतृत्व में चलना। खुदा जब चलाएगा तब ही आगे बढ़ना। हालेलुया। और देखो क्या हुआ, मूसा पहाड़ पे चढ़ के व्यवस्था ले रहा है। सब लोग मोबाइल साइलेंट कर लेना, किसी का मोबाइल नहीं बजना चाहिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। हाँ, मूसा व्यवस्था ले रहा है परमेश्वर के पास जाकर। मैं कट जाता हूं थोड़ा बाहर आने से। और जब मूसा व्यवस्था ले रहा है, 40 दिन से पहाड़ पे है, ना खाना है, ना पानी है, ना सोना है। आप सोच के देखिए, परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति 40 दिन से है। परमेश्वर भवन कैसा बनाना है दिखा रहा है, वस्त्र कैसा बनाना है दिखा रहा है, याजकों का वस्त्र कैसा रहना है, उनका पगड़ी कैसा रहना है, सब कुछ परमेश्वर दिखा रहा है। और ये मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन बिना खाए बिना पिए परमेश्वर के साथ है। आप लोगों को किसी को अनुभव है प्रभु के साथ बिताया वाला कोई एक आध घंटा 5-6 मिनट? किसी को पता है क्या? ऐसा नहीं है मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसा नहीं। मैं सीधा खुदा को देखने का बात वाला बोल रहा हूं। क्या चल रहा होगा? हाँ, बाइबल में मूसा परमेश्वर को मुखामुख देख के बात करता था। सिंपल बात हमारे लिए, लेकिन वो कितना कठिन बात है। हम लोग दर 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 पढ़ लेते हैं बाइबल को, अच्छा भी है आप पढ़ ले रहे हो, लेकिन कितना कठिन बात है कि परमेश्वर खुद एक इंसान को दिखना।
दर्शन का बात ही नहीं कर रहा, साक्षात दिखना। एक भाई जैसे भाई से बात करता है करके मूसा के विषय में लिखा है। मूसा यहोवा को देखते देखते उसको ना दिन का है ना रात का है, ना खाने का है ना पीने का है, समय ही समझ में नहीं आ रहा। पता है ये यहोवा परमेश्वर के पास आपका 5 मिनट यहाँ का 2 से 2.5 घंटा है। अगर कोई अनुभवी है तो जानता है। आपको जब यीशु मसीह अपने पास बुलाता है, आप उनसे जब बात करते हो, आपके लिए वो बात करना जरा 5 मिनट का है, 5 मिनट का मुखामुखी वाला दर्शन है। लेकिन मैं अनुभव से बोल रहा हूं, इधर धरती का 2 से 2.5 घंटा हो जाता है। जब मेरे को खुदा स्वर्ग बुलाया था, मेरे को नहीं पता, मैं 2 गाना नहीं वो 2 गाना वाला नहीं, 2 घंटा तक अन्य भाषा में दुआ कर रहा हूँ। घुटनों में रह के दुआ किया, दर्द कर रहा है, अन्य भाषा रुक ही नहीं रहा है। हाँ क्या कर रहा, ऐसा बैठ के थोड़ी देर दुआ किया, फिर भी दर्द कर रहा है, अन्य भाषा रुक ही नहीं रहा है। अब सीधा लेट के ऐसा पकड़ा हूँ, दुआ करे जा रहा हूँ, दुआ करे जा रहा हूँ, अन्य भाषा में दुआ कर रहा हूँ। खुदा मेरे को बुला, इधर आकर। मैं धीरे धीरे, वो बहुत बड़ा स्टोरी, मैं सिंपल सा बता। यीशु मसीह जाके 4 या 5 बात किया और आके देखता हूं तो टाइम कम से कम 2.5 घंटा हो गया था। तो मूसा के साथ वही चीज है। आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, कोई बताते समय सुनना स्टार्ट करेंगे ना, ज्यादा 3 या 4 घंटे का है निर्गमन का पुस्तक में जो खुदा बताया। लेकिन उनको 40 दिन लग रहा है और मूसा खोके है, उसको कोई मतलब नहीं है। दुनिया से हमको क्या काम रे, हम लोग जोगी मसीह, बहुत सारे लोग हैं बच्चे बड़े इधर, दुनिया से बहुत मतलब है। हम लोग आराधना करने के बीच में भी आंख खोल के देखते हैं कौन किधर गिर रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, कौन हाथ उठा रहा, कौन पैर उठा रहा। नहीं, आराधना करने आए, आप अपना खुदा से कनेक्ट हो जाना, खुदा को देखना। అసలు నువ్వు నేను ఎందుకు వచ్చినాం సంఘానికి, ऐसे तोटी कनेक्ट आई था परमेश्वर से जुड़ने के लिए। और कब जुड़ते हैं, या तो दुआ में या तो आराधना में। उपदेश में कौन जुड़ता है भैया, उपदेश में तो खुद को परखा जाता है। सही बोल रहा हूं ना, वचन बताते समय लोग अपने आप को परखते हैं, गवाही बताते समय लोग खुश होते हैं, गाना गाते समय प्रभु को महिमा देते हैं। कनेक्ट कब होते हो आप खुदा से? आराधना में, प्रार्थना में। जब आराधना और प्रार्थना में आप कनेक्ट हो रहे हो, कुछ लोग अगर उसमें आंख खोल के देख रहे हैं तो आप उन लोग कनेक्ट हो पाएंगे क्या? नहीं। फिर वो गलती है कि सही है? गलती है। करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, इन लोग मूसा नहीं आ रहा है करके सोने का बछड़ा बना दिया। वहां पे सामूहिक व्यभिचार चल रहा है, नॉर्मल व्यभिचार नहीं, सामूहिक व्यभिचार चल रहा है। नग्न होके उसके सामने डांस कर रहे हैं। कहा? वो सोने का पुतला के सामने। परमेश्वर बोला वो तेरी लोग जिसको तू, पता है परमेश्वर रिश्ता तोड़ा है, आप अच्छे से पढ़ना। वो तेरे लोग मूसा जिसको तू मिस्र से लेके आया है, उन लोगों को जाके देख वो क्या कर रहे हैं। परमेश्वर बोल सकता था ना, मूसा जिनको मैं मिस्र से लेके आया वो लोग देख मूसा कैसा कर रहे हैं। नहीं बोला, वो तेरे लोग जिनको तू मिस्र से लेके आया है वो देख क्या कर रहे हैं। आपका एक गुनाह खुदा से आपका रिश्ता तोड़ देता है। पता है वो बछड़ा को क्या बोल रहे थे, उन लोग यहोवा बोल रहे थे। उन लोग बछड़ा को बाल देवता करके नहीं पूज रहे थे, भैया ये ही हमको मिस्र से लेके आया। इसका मतलब उन लोग यहोवा को दिखा रहे, बछड़ा बना के पूजा कर। लेकिन परमेश्वर को पसंद आया क्या? अरे वो मूसा को व्यवस्था दे रहा है, भैया ना धरती पे, ना समुद्र के अंदर, समुद्र के बाहर, ना आकाश में, तू कोई भी जंतु जीव को देख के मेरे जैसा कुछ मत बना, तू मूर्ति मत बना। और इन लोग मूर्ति बना के बछड़े क्या बोल रहे, परमेश्वर है जो हमको मिस्र से लेके आया। एक झटके में रिश्ता तोड़ दिया भैया।
मैं आज आपको बोलूँगा, आप करने वाला एक छोटा सा पाप खुदा से आपका रिश्ता खत्म कर देता है। 2023 में ये आपके लिए सबक है। आप सबको बोलना चाहूँगा, 2023 में पाप करने के पहले सोचना, आपका एक पाप आपका और परमेश्वर का रिश्ता क्या कर देगा, तोड़वा देगा। अब देखो, मूसा सबको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, हारून को डांटा और हारून भी अपना हाथ उठा, इन्हीं लोग बोलने से मैं बनाया, मेरे को नहीं पता। हारून हाथ उठा दिया, नहीं इन्हीं लोग मेरे को फोर्स किए तब बना। फिर हारून को फोर्स करने, गला काट लेना था, मर जाना था। वो किया ये किया नहीं चलता है। आप किए कि नहीं, आप किए कि नहीं। कानून क्या बोलता है, कोई भी आपको उकसाए, आप मर्डर किए तो आपको सजा होगा, उकसाए वाले को नहीं होगा। मर्डर आप किए तो किसको सजा होगा, आपको। सर्प ने उकसाया अव्वा को, अव्वा ने खिलाया आदम को। सबसे पहले उकसाया वाला को दिया क्या, बस उसको पेट के बल रेंगने बोला, उसको कोई तकलीफ नहीं है, बिंदास पेट के बल रेंग के जी रहा है। तकलीफ किसको आया, सबसे पहले फल तोड़ के खाई ना, बोले ये फल तेरे पेट में गया, तेरे पेट में जो बालक होगा पीड़ित होके जन्म लेगी। अगर इधर कोई साइंस वाले, तुमको पता है एक बच्चा पैदा करने के लिए कितना हड्डी टूटे जितना दर्द करता है, डेल्टा है क्या दर्द, कितना तो डेल्टा 54 हड्डी या कितना तो हड्डी एक साथ टूटने से जितना दर्द होता है, उतना दर्द एक बच्चा पैदा करने में होता है। समझ में आ रहा है। क्यों, अव्वा ने पेट के लिए खाया था ना फल, इसलिए पेट को ही दिया सजा। तू गर्भवती होगी, गर्भ कहाँ रहता है, यही है ना। तू पीड़ित होके बालक जनेगी, और वैसे भी वो पीड़ित होके बालक जनने के बाद तेरा आशा तेरे पति पे नहीं टूटेगा, बढ़ते जाएगा। अजीब बात है ना। हम लोग आग में एक बार हाथ लग गया तो फिर आग को छुएंगे क्या, नहीं। गाड़ी से गिरने से, गाड़ी चलाने के पहले डर लगता है, सही है कि नहीं। फिसल के गिरे जगह फिर फिसलने के लिए डर लगता है, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है, तू बच्चा पैदा करेगी, फिर पति के पास जाएगी, फिर प्रेग्नेंट होगी, फिर बच्चा पैदा करेगी, అంటే निश्राप में पुड़े तक होगा, तेरा श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अरे एक बार एक गलती हो गया तो फिर उसको दोबारा कोई करने का कोशिश करता है क्या, नहीं। एक बार ये प्रेग्नेंट हो गई, इतना दर्द सहने के बाद ये तो जिंदगी में पति के पास जाना नहीं है, नहीं बाबा मेरे को प्रेगनेंसी आ जाएगा, मैं फिर से बच्चा नहीं ला सकती, इतना दर्द मैं झेल नहीं सकती, बोलना चाहिए ना। परमेश्वर क्या बोला, तू गर्भवती होगी, बालक जनेगी, तेरा पुत्र होगा, तू पीड़ित होकर बालक जनेगी, लेकिन तेरा पति के प्रति तेरा आशा खत्म नहीं होगा। अरे तू फिर पति के पास जाएगी, तू फिर प्रेग्नेंट होगी, तेरे को फिर दर्द होगा। मुमताज, ताजमहल बनाया वाला शाहजहां की मुमताज क्यों मर गई थी पता है, 14 बच्चा पैदा करते करते 14वां बच्चा पैदा करने के चक्कर में मर गई। शाहजहां की एक ही पत्नी नहीं थी, मुमताज के पहले 3 थे, मुमताज के बाद 3 थे, मुमताज बीच वाली थी, चौथी पत्नी थी। और हम लोग ताजमहल को देख के बहुत लव सिंबल, कोई लव सिंबल नहीं है, काम आने की सिंबल, टेम्पटेशन का सिंबल है। अगर वो सच्चा होता, एक ही पत्नी के साथ जीता और उसी के नाम से मरता, तो मैं बांधता तो सोचता कि वो सच्चा प्यार है। 7 पत्नी रखा है, एक को प्यार कर रहा है, वो क्या पक्षपात वाला प्यार। मैं उधर से इधर आता हूं, मैं उधर जाना नहीं चाहता। यहां पे लिखा है, क्या लिखता है, मूसा बोलता, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया। मैं हारून का बता रहा था, हारून बोला इन लोग मेरे को फोर्स किए, मजबूर किए, तब जाके मैं क्या किया, बछड़ा बना, नहीं तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, बढ़िया हाथ उठा दिया। और मूसा का दिमाग खराब हुआ, कौन इस भेड़ के पक्ष, इस बछड़े के पक्ष में है, वो उधर जाओ, कौन मेरे पक्ष में, इधर आओ बोले। उधर जाने वाले उधर गए, इधर आने वाले इधर आए। क्या बोला मूसा, मालूम, जाओ उन सबको मार डालो बोल के लिखा है। देखो 29वां वचन में, मूसा के इस वचन के अनुसार
लेवियों ने किया और उस दिन 3,000 के लगभग लोग मारे गए। एक बछड़ा बनाने से कितने जन निपट गए? 3,000 लोग। इधर हर साल कुछ कुछ बन के बैठाया जाता है, फिर कितना लोग निपटेंगे जिसका गिनती नहीं है, इसलिए मर रहे। हमारे गांव में चर्चा भी चल रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोग बोल रहे हैं अंधके కూకో పెడతాం, అందుకే సస్తాన్లు మన కాడ ఐసైసోలు మన కాడ ఏం కూకో పెడతాను నేను అనాలనుకుంటలే, వీడియో बनरा కూకో పెడతాను అందుకే చెప్తానులాట। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक गलती से कितने लोग मारे गए? 3,000। तो आप एक मर नहीं सकते क्या? मर सकते हैं भैया। और वो जो मौत है ना, वो दिखने वाला मौत नहीं रहता है, आत्मिक मौत रहता है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनाकर बड़ा ही पाप किया है। आपको पता है ये फेवर में प्रार्थना करने गया कि उनके अगेंस्ट में शिकायत करने गया? ये प्रार्थना जैसा है कि शिकायत जैसा है? पहले तो वो खुदा को खुश कर रहा है, हाय हाय उन लोग क्या किए? सोने का देवता बना के तेरे विरुद्ध में पाप किए। उसके बाद का इसका दुआ है, क्या बोलता है? तो भी तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम को काट दे। अपनी लिखी हुई पुस्तक में से, कौन सा लिखी हुई? यहोवा कौन सा पुस्तक लिखता है? जीवन का पुस्तक। उनको माफ कर या मेरे को स्वर्ग आने से क्या कर दे? बहिष्कार कर दे। उनके साथ मैं भी नरक में जाना चाहता हूं। उनका कहने का तात्पर्य वही था, मेरा नाम काट दे या उनको माफ कर। कितना बड़ा बात है, बोल पाओगे? पिता मेरा घराना को चेंज कर रहे हैं तो मेरे को भी उनके साथ नरक भेज, कोई बोलेगा इधर? मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। यहां लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब हम लोग को पाप करके ये लगता है कि खुदा हमारा नाम स्वर्ग में लिखा रहेगा, हम लोग पश्चाताप कर लेंगे। जमता है क्या? नहीं जमेगा। जो पाप किया उसका नाम कट गया। एक बार बपतिस्मा लेने के बाद आप व्यभिचार करते हो तो नाम कट गया, आप शराब पीते हो नाम कट गया, आप चोरी करते हो नाम कट गया, झूठ बोलते हो नाम कट गया। जितना परमेश्वर का आज्ञा है उनमें से किसी भी आज्ञा को तोड़ते हो, आपका नाम क्या हो गया? कट गया। अब समस्या ये आ जाता है, फिर कैसा जुड़ेगा? फिर वहीं पे आओ, यीशु के नाम से, यीशु से माफी मांगो। बाइबल में लिखा है, जो अपने अपराध मान लेता और उन्हें छोड़ देता है उस पे अनुग्रह होता है। आप अनुग्रह के अधीन हैं। पौलुस रोमियो की पुस्तक को लिखता है, तुम व्यवस्था के अधीन थे और व्यवस्था तुमको मौत दे रहा था। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन जब यीशु मसीह आया वो अनुग्रह को लेके आया कि तुम अनुग्रह के अधीन। जहां ज्यादा पाप होता है वहां ज्यादा अनुग्रह होता है। और मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, 2023 में जाके पाप मत करना। आज तक व्यभिचारी थे, व्यभिचार छोड़ देना। आज तक झूठे व्यक्ति थे, झूठ छोड़ देना। आज तक कपटी थे, कपट छोड़ देना। आज तक पियक्कड़ थे, पीना छोड़ देना। आज तक तिरगुबोतु तागबोतु जो भी बोतु हो सब छोड़ देना, नहीं तो क्या हो जाएगा? नाम कट जाएगा। और खुदा कब आएगा गारंटी नहीं है। आंख बंद करके, क्या खोलते तक, पलक झपकते के अंदर आ जाएगा बोलते खुदा। वो कब आएगा किसी को
कब्र ही नहीं है। और नीचे लिखता है जब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चला जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की, देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इन सब पापों का भी दंड दूंगा। परमेश्वर शांत है, इसका ये मतलब नहीं है कि दंड नहीं मिलेगा। तू उनको उस देश में ले जा मूसा, मेरा दूत तेरे साथ साथ चलेगा। क्या? मेरा दूत तेरे साथ साथ चलेगा। और क्या बोला? जिस दिन मैं दंड देना स्टार्ट करूंगा ना, उस दिन इस चीज का भी दूंगा। अब आप सोच के देखो, आप पाप करके माफी मांग लेने से आपका दंड बच जाएगा, सोच रहे हो? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कभी दंड नहीं बचता है। कुछ ना कुछ तरीके से खुदा अपना दंड निकाल ही देता है। समझ रहे हैं आप? क्या बोल रहा है? मैं नहीं, मेरा दूत आगे चलेगा। पहले परमेश्वर क्या बोला था? मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। अभी क्या बोल रहा है? मेरा दूत आगे आगे चलेगा। అర్థమైతుందా పొజిషన్ ఎట్లా మారిపోయిందో? कैसा इनका परिस्थिति बदल गया, समझ में आ रहा है? पाप करने से खुदा आपके आगे नहीं चलेगा, कौन चलेगा? स्वर्गदूत आगे चलेगा। और मैं आज आपको बता दूं, शैतान के स्वर्गदूत और ये स्वर्गदूत दोनों एक ही बराबर है। वो पाप में गिर के शैतान के स्वर्गदूत हो गए, ये परमेश्वर का सेवा करके परमेश्वर का स्वर्गदूत। अब आपका जब परमेश्वर का स्वर्गदूत और शैतान का स्वर्गदूत लड़ेगा, थोड़ा भारी तो शैतान का स्वर्गदूत से अपना स्वर्गदूत रहता है, लेकिन रोक सकता है ना, हमारे उत्तरों को रोक सकता है ना, हमारी दुआओं को रोक सकता है ना, रोक सकता है। वही खुदा चल रहा है तो कोई रोकेगा क्या? किसके नेतृत्व में चलना है? हाँ, किसके नेतृत्व में चलना है? देखो, फिर यहोवा ने मूसा से कहा 23, तू इन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब से शपथ खाकर कहा था, मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा, कानानी, एमोरी, इत्ती, परिजी, हिब्बी, यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओगे जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, परंतु तुम अटीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। क्या बोल रहा है? मैं चाहता हूं कि तू उनको ले जा। कहां? अब्राहम, इसहाक, याकूब को जो वादा किया था, वो देश को तू ले जा। वहां जो 7 जाति वाले हैं उनको नाश करूंगा, मेरा दूध बेच के नाश करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ चला तो क्या करूंगा? मैं तुम्हें मार डालूंगा। कैसा परिस्थिति बदल गया। रक्षक ही भक्षक बनने से कैसा रहेगा? समझ में आ रहा है? जो बचाने वाला है वही मारना स्टार्ट करने से कैसा रहेगा? आज पश्चाताप करने का दिन है, आज माफी मांगने का दिन है। हो सकता है बचाने वाला ही हमको मार रहा है, छुड़ाने वाला ही हमको सता रहा है, चंगा करने वाला ही घायल कर रहा है। आज माफी मांगने का दिन है। 2023 में माफी के साथ जाना। 2023 में कैसा था आपका दिन बोलने से ये मत बोलना चिकन खा के हम लोग प्रवेश किए थे। चिकन खा के, चर्च में चिकन बना था या मटन घर में बना था, बोटी खा के प्रवेश किए, बिरयानी खा के प्रवेश किए। नहीं, हम लोग नदी घूमने गए थे, पश्चाताप के साथ प्रवेश किए। हालेलुया। और क्या बोलता है? यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे, कोई अपने अपने गहने पहने वे ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था
इजरायलियों को मेरा यह वचन सुना, तुम लोग तो अकेले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच में होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूं कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। इसलिए इजरायली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। आपको पता है सोना कौन दिलाया था उनको? हाँ? परमेश्वर। इस्राएलियों का दिल को पिघाल के, सॉरी, फिरौन के लोगों का दिल को पिघाल के इनको सोना दिलाने से वो सोना से इन लोग क्या किए? बचड़ा बनाए। इसलिए परमेश्वर को सोना चांदी पहनने वाले पसंद नहीं है। मैं हमेशा बोलता रहता था। अब समझ में आया क्यों परमेश्वर को सोना चांदी पसंद नहीं है? अरे परमेश्वर अन्यायी क्या? नहीं, वो देता है। इनको क्या नहीं दिया क्या? लोग बोलते हैं हाँ आप नहीं पहनने के विषय में सिखाते रहते हो, परमेश्वर खुद सोना चांदी दिया है। तो फिर खुद ही बोल रहा है पहले तुम लोग अपना सोना चांदी सब निकाल के साइड रखो, बाद में मैं देखता हूं तुम्हारे साथ क्या करना है। समझ में आ रहा है? जो पहले से उतार दिया अच्छी बात है, जो नहीं उतारा आप समझ जाना कि खुदा को आपका सोना चांदी पसंद नहीं है, वो कोई भी हो। और यहाँ नीचे लिखता है मूसा तब तंबू को छावनी के बाहर दूर खड़ा कराया करता था। उनको मिलाप वाला तंबू कहते थे। जो कोई यहोवा को ढूंढता हुआ उन्हें मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने डेरे के द्वार पर खड़े होते थे। जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकने लगते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंबा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करता था। और मूसा ने इस कारण 11वां पढ़ रहा हूँ, आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। मूसा तो छावनी में लौट आता था, परंतु यहोशू नाम का जवान जो नून का पुत्र था, मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। मूसा का चेला कौन? यहोशू। मूसा तंबू में गया, परमेश्वर से बात कर रहा है मुखामुखी, और बात होने के बाद निकल के आ रहा है कौन? मूसा। लेकिन यहोशू कभी तंबू से बाहर नहीं निकलता था। तंबू क्या है? परमेश्वर का क्या स्थान है, छावनी किया वाला स्थान है। आज मैं आपको सबको बोलता हूं, जो पवित्रताई में है वो परमेश्वर के तंबू में है। जो पाप कर रहा है वो बाहर निकल रहा है। और बाइबल में लिखा है जो बाड़ा तोड़ेगा सांप डसेगा करके लिखा है। बाइबल पढ़ो। मैं जो बोलता हूँ ना, मेरे पास रेफरेंस नहीं पता है, నేను రెఫరెన్స్లో పిచ్చోను కాదు, నాకు సంజాంచుడు మాత్రమే వస్తుంది. కొందరు ఉన్నలు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నా. बाइबल में लिखा है कि जब आप बाड़ा तोड़ते हो, मीन्स आपके दायरे हैं, परमेश्वर आपको व्यवस्था दे के रखा है। जब आप बाड़ा तोड़ोगे सांप डसेगा। सांप क्या है? शैतान है। और वो डसना क्या है? पाप है। पाप जब आपके साथ होगा, दायरा तोड़ोगे। आपको चोरी नहीं करना है, वो दायरा है। व्यभिचार नहीं करना है, दायरा है। घमंड नहीं करना है, दायरा है। नम्र बनो, दायरा है। अगर उसके बाहर जाते तो क्या कर रहे? पाप कर रहे। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जब सांप डसता है लोग क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। पाप जब आपके जीवन में आता है क्या होता है? आप मर जाते हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है पाप का डंक अब कहाँ है? पाप क्या है? सांप जब डसता है ना, डंकी मारता है। समझ में आ रहा है? मैं बहुत डीप वाला बात बता रहा हूँ सिंपल तरीके से। सांप जब डसता है तो क्या करता है? डंक मारता है। डंक किसके पास है? बिच्छू के पास रहता है। बिच्छू के पास रहता है और सांप क्या करता है? दांतों से काटता है। पाप है बिच्छू का डंक समान है। और ये पाप जब होगा उसका मजदूरी क्या है? मृत्यु है। और बाइबल में लिखा है 12वां देखो, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यहाँ नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा मेरे नाम तेरे चित्त पे बसा रहेगा और मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि होगी। अब यदि तू मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब इन्हें अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम
दूंगा। क्या बोलता है? तू मेरे को जाने बोल रहा है प्रभु, तू मेरे को जाने बोल रहा है, लेकिन मेरे को नहीं पता आप किस गति में जाना चाह रहे। 4 दिन में जाना चाह रहे, 5 दिन में जाना चाह रहे, 40 साल में जाना चाह रहे, नहीं पता है मेरे को अपनी गति समझा। और तू मेरे को बोलता है मेरा चित्त तेरे पास है। इजरायलियों का चित्त है करके नहीं, मेरे बारे में तू सोचता है। परमेश्वर हमेशा इंडिविजुअल होता है। मेरी बीवी अच्छी है तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मेरी माँ अच्छी है तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मेरा पिताजी अच्छा है तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं मसीह में सही हूं तो स्वर्ग जाऊंगा। और आप डिसाइड करो कि आप सही हो कि नहीं। परमेश्वर के दृष्टि में किसका चित्त लगा के? परमेश्वर मूसा का, इजरायली प्रजा का नहीं। और मूसा याद दिला रहा, वो तेरी प्रजा है, लिखा है ना 13वां का लास्ट लाइन देखो, वो तेरी प्रजा है, तेरा प्रजा है, मेरा प्रजा नहीं है। आप मेरे पे थोप रहे हो। अब देखे ये भी हाथ खड़ा कर दिया, ले जाने तो बोल रहे हो, लेकिन वो मेरी प्रजा नहीं है, तेरी प्रजा है। परमेश्वर को तमा भी रहा है, ये अपना हाथ भी खड़ा कर दे रहा है। मैं आज बोलूंगा बेटा, परमेश्वर को छोड़ कोई भी आपका हाथ कभी भी छोड़ सकता है। और आप ये रोते मत बैठना कि मैं आप ही पे आशा लगा के थी या लगा के था और आप ही ने मेरा हाथ छोड़ दिया, मेरे को पराया कर दिया। भैया यहाँ सब पराए हैं, सिर्फ इस दुनिया में एक ही अपना है। कौन है? यीशु मसीह। वो आपको पराया नहीं करता, वो आपको पकड़ता है। यहोवा एक बार के लिए छोड़ेगा, यीशु मसीह नहीं छोड़ेगा। और यहोवा अलग है, यीशु मसीह अलग है। यहोवा पापियों को नहीं छूता। जब यीशु मसीह पूरे संसार का पाप अपने शरीर पे ले लिया था, यीशु मसीह का हाथ को परमेश्वर छोड़ दिया था। इसलिए बाइबल में लिखा है, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह खुद क्या बन गया था? पाप बन गया था, अंधेरा छा गया था। यीशु मसीह के ऊपर दुनिया का सारा पाप का बोझ आ गया था। वो वध होने वाला मेमना था। कौन सा मेमना था? दुनिया का पाप उठा लिया वाला मेमना था। और जब खुद यीशु मसीह पाप बन गया ना, परमेश्वर उसका हाथ छोड़ा, तो तुम और मैं क्या चीज है? बताओ, तुम और मैं क्या चीज है? हमारा हाथ यूं ही छोड़ देगा। और नहीं छोड़ने वाला कौन है पता है? यीशु मसीह। पवित्र आत्मा को शोकित करो, पवित्र आत्मा आपके पास से चला जाएगा। लेकिन नहीं छोड़ूंगा बोला वाला कौन है पता है? यीशु मसीह। देखो मैं युगान युग तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। कौन बोले? यहोवा परमेश्वर नहीं बोला, यीशु मसीह बोले। जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा या साथ रहूंगा। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह साथ रहने पर भी वो आपको बचा नहीं सकते। आपको माफ करने वाला खुदा है, माफी दिलाने वाला यीशु मसीह। वकील साथ में रहने से क्या सजा नहीं होगा क्या? वकील क्या करता है? बचाने का काम करता है। वो हमारे लिए मुद्दई के रूप में कहां पे? स्वर्ग में महायाजक की रीति हमारे लिए वो दुआ करता है। हमारे पापों के लिए वो क्या कर दिया? प्राइस बांध दिया, जितना रकम लगना चाहिए। लेकिन अगर आप तब भी पाप करते रहोगे तो क्या होगा? वो काम नहीं करेगा। और मेरा विषय क्या था? यहोवा के क्या करो? नेतृत्व में चलो। मूसा बोल रहा है मेरे को तेरा चाल सिखा, तेरा गति बता। गति क्या होता है भैया? मैं कितना स्पीड चल रहा हूँ, समय और मेरा तेज का जो आंकलन है उसको गति बोलते हैं। मैं गणित पढ़ा रहा हूँ या कुछ और पढ़ा रहा हूँ अलग बात है। मैं कितना स्पीड चल रहा हूँ, हाँ, कितना समय में कितना स्पीड चल रहा हूँ, वो मेरी गति है। सिंपल सा भाषा में, मेरा गाड़ी अगर 60 के स्पीड में 1 घंटा चलता तो कितना किलोमीटर जाएगा? 60 किलोमीटर। इसका मतलब मेरा गाड़ी का गति क्या है? 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो ये यहोवा परमेश्वर बोल रहा तेरी गति मेरे को बता। इसके लिए क्या होगा? चलना पड़ेगा। और कहाँ? स्वर्ग में रह के आर्डर मारने से नहीं होता है, इजरायलियों के आगे चलना पड़ेगा, तब जाके गति बताने बोल रहा। परमेश्वर बिना कुछ किए नहीं बताता। मूसा बहुत दिमाग वाला व्यक्ति था, फिरौन के घर में पूरा शास्त्रों का पारंगत व्यक्ति था। वो बोला
तोतला तो हूँ, कोई बात नहीं, दिमाग तो बहुत है, तू अपनी गति बता। इसका मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा तू मेरे आगे चल, और कितना चलना है तू मेरे को सिखा, तेरे पीछे कैसा चलना है तू मेरे को बता, और तू मेरे को चरा। हालेलुया। और मैं आज यही बोल के खत्म करना चाहता हूँ प्रचार को, कि उसके क्या करना, नेतृत्व में चलना। हम लोग आगे चले जाएंगे तो नहीं चलेगा, शेर पकड़ के खा देगा। शैतान फाड़ने वाला, गरजने वाला सिंह के समान किसको फाड़ के काउं करके, लिखा है, बाइबल में लिखा है ना। आप आगे चले जाओगे शेर पकड़ खा जाएगा, क्योंकि यहूदा गोत्र का सिंह इधर है, आप कहीं तो जा रहे हो। समझ में आ रहा है। और लास्ट वचन, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसके नीचे क्या बोलता, उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। मूसा क्या बोल रहा है, तो अगर मेरे आगे आप मीन्स आप खुदा मेरे आगे नहीं चलेंगे तो हमको यहां से आगे मत ले जाना। हमारे पूरे भाई लोग यही मरे हुए हैं, यही दफन किए, हम लोग यही रहेंगे। अगर तू हमारे आगे नहीं चलेगा, हम लोग को आगे क्या कर, ना भेज। यहोवा मूसा को बोल रहा मैं तेरे आगे रहूंगा, तुझे मैं विश्राम दूंगा। समझ में आ रहा है। लेकिन मूसा बोल रहा तू अगर आप चले तो हमको यहां से ले जाना। हम लोग क्या बोलते हैं, खुदा मैं मीटिंग में जा रहा हूं, तू आ जाना। मीटिंग में लेट हो रहा, पास्टर लोग आ गए, पास्टर लोग आने से मीटिंग नहीं होता, विश्वासी आने से मीटिंग नहीं होता, यीशु मसीह के आने से मीटिंग होता है। वो मीटिंग ही मीटिंग नहीं है जहां मुख्य अतिथि यीशु मसीह नहीं है। वो सेटिंग है भैया, 4 लोग बैठ के सेटिंग कर लिए, आज का डेट पे बैठेंगे, मीटिंग नहीं है। मीटिंग तो वो है जिस सभा में खुदा है। बाइबल में लिखा है महासभा का ऐलान करो। 10 डेज मीटिंग वाला पोस्टर में लिखा रहता है, एक बार पढ़ा था मैं, महासभा का ऐलान करो। वो महासभा कराते, छोटा सभा नहीं है। मैं आपको बोलना चाहूँगा यीशु मसीह के बगैर वो मीटिंग नहीं। कोई भी पास्टर आ जाए, कोई भी भविष्यवक्ता आ जाए, इसलिए सबसे पहले इनविटेशन किसको देना है, खुदा मेरे आगे आगे चल, मेरे नेतृत्व में, मेरे को अपने नेतृत्व में चला, नहीं तो क्या हो जाएगा, मैं गड्ढे में जा गिर जाऊंगा, लाल समुद्र में डूब जाऊंगा, फिरौन मेरे पीछे है। समझ में आ रहा है ना, कौन चलाना। बीते दिनों मैं एक चीज बताया था, 25 दिसंबर के 3 ज्ञानी लोग, उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, तारा ना। राजा के पास गए लेकिन कब्र मिला क्या, नहीं मिला। तारा के पीछे पीछे गए और तारा जाके जहां रुका वहीं पे क्या था, यीशु मसीह था। जिसके पीछे निकले हो उसका पीछा करो। हालेलुया। आज 2023 में खुदा आप सबसे यही बोल रहा है, मेरे नेतृत्व में क्या करो, चलो। अच्छा रहता है, उसके नेतृत्व में चलते हो ना, लाइफ बहुत सही रहता है। आप अपना अपना मनमानी डिसीजन लोगे, लाइफ सही नहीं रहता है। मैं भुगता हूँ, उसके नेतृत्व में चलो। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। खुदावंत यीशु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ पिता, इन वचनों को जो आपके बच्चे सुने हैं, 2023 का ये पहला वचन पिता, ये आपके नेतृत्व में चले, ये आपसे आपका साथ मांगे। जैसा मूसा बोला अगर आप हमारे आगे चलेंगे तो हमको यहाँ से ले जाना, वैसे ही पिता हमारे लिए तू क्या सोचा है हम नहीं जानते पिता। हम लोग पाप करके तू ही हमारा बख्शक बन गया होगा। हमारा अपराधों के कारण हम लोग जो चीज़ों को बचा लेना चाहते हैं वो सब हमारी ज़िंदगी से दूर हो रहा होगा। हमको माफ़ करना खुदा, हमको माफ़ करना खुदा। तेरी दया, तेरी सामर्थ से, यीशु के अधिकार वाले नाम से खुदा
इस वचन के सुने जाने से हमारा जीवन बदल जाए। ये वचन हमारा साल भर सहायता करे। हम लोग तेरे नेतृत्व में जीने के लिए सहायता करना, मदद करना। मूसा को अगर तेरी जरूरत पड़ी है तो हम लोगों को तो और जरूरत है पिता। वो तो बहुत बड़ा नबी था, वो तुझको मुँह का मुँह देखता था, जैसा भाई भाई को देखता है। हमको तो आप दिखते भी नहीं हो पिता, इसलिए हमको तो और ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। हमारे आगे आगे चलिए ये 2023 में हर एक आशीष का श्रोता के पास तू हमको ले जाना पिता, और हमको खुद को आशीष का श्रोता बना। मदद कर पिता, हमारे सारे रुके काम बन जाए, हमारी सारी जरूरत की चीज़ें आपकी दया से, आपके नेतृत्व से हमको मिलने के लिए सहायता कर। आदर महिमा तुझको देते हुए ये छोटी दुआ यीशु नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय